एसईओज़ के लिए 2020 एक बड़ा साल था। अगर आपके पास ई-कॉम साइट थी, डेली गुड्स की साइट थी, तो बड़ा अच्छा साल था और अगर आपकी साइट होटल या टूरिज्म इंडस्ट्री में थी, तो बड़ा ख़राब साल था। सर्च पैटर्न, परचेज़ पैटर्न को कोविड-19 ने रातों रात बदल दिया। इसके अलावा बर्ड के इम्प्लीमेंटेशन ने गूगल को सर्च इंटेंट को समझने में हेल्प की और सर्च रिजल्ट्स को काफ़ी चेंज किया। 2021 में आने वाले कुछ चेंजेस एसईओ पर और भी ज़्यादा असर डालेंगे। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही आने वाले चेंजेस पर बात करेंगे, कुछ रैंकिंग सिग्नल्स पर बात करेंगे जो आपकी एसईओ स्ट्रैटेजी का हिस्सा होने चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और आज के वीडियो में हम बात करेंगे नए साल 2021 में एसईओ के नए रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। नंबर 1, कंप्लीट मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग। गूगल का प्लान था कि सभी वेबसाइट्स को मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग पर सितंबर 2020 तक स्विच कर लिया जाएगा, लेकिन कोविड-19 ने बाकी सारे नश्वर जीवों की तरह गूगल के प्लान्स को भी चौपट कर दिया और गूगल ने इस डेडलाइन को बढ़ाकर मार्च 2021 कर दिया है। मार्च 2021 तक गूगल सभी वेबसाइट्स को मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग पर स्विच कर देगा एंड इट्स अ बिग डील। अभी भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग पर स्विच नहीं हुई हैं और जब भी ये चेंज लाइव होगा उन वेबसाइट्स पर भी इसका असर पड़ेगा जो ऑलरेडी मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग पर हैं। कैसे? मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप बॉट की जगह स्मार्टफोन बॉट से क्रॉल की जाएगी। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आपकी वेबसाइट का कोई पार्ट स्मार्टफोन पर विजिबल नहीं है तो वो ना तो इंडेक्सिंग में यूज होगा और ना ही रैंकिंग में। अगर आपकी वेबसाइट में इमेजेस का ऑल टेक्स्ट डेस्कटॉप और स्मार्टफोन में अलग अलग है तो स्मार्टफोन वर्जन को ही गूगल यूज करेगा। अगर आपकी इमेजेस की क्वालिटी स्मार्टफोन डिवाइसेस पर खराब है या डिफरेंट यूआरएल से सर्व होती है तो आपको नुकसान होगा। मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट ऑलरेडी स्मार्टफोन बॉट से क्रॉल होती है, लेकिन आपकी बेस्ट बैकलिंक्स किसी ऐसी वेबसाइट से मिलती हैं जो अभी भी डेस्कटॉप बॉट से क्रॉल होती है, तो ये मार्च 2021 वाली डेडलाइन आपकी साइट पर थोड़ा बहुत असर जरूर डालेगी। अगर आपकी वेबसाइट उन कुछ वेबसाइट्स में है जो अभी भी डेस्कटॉप बॉट से क्रॉल होती हैं तो आपको इस डेडलाइन की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अपनी वेबसाइट के स्मार्टफोन वर्जन को पिक्सल बाय पिक्सल चेक करिए एंड मेक श्योर कि आपका सारा कंटेंट स्मार्टफोन पर भी विजिबल है। टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड एरर, कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन एरर और क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर एरर ना हो, इमेजेस सही तरीके से दिखाई दे रही हों और स्मार्टफोन वर्जन पर कोई डिफरेंट टैग्स ना यूज किए जा रहे हों। इन एरर्स पर हमने कुछ वीडियोस किए हुए हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नंबर 2, पेज एक्सपीरियंस। मई 2021 से गूगल पेज एक्सपीरियंस को रैंकिंग सिग्नल में शामिल कर रहा है, यानी कि आपकी वेबसाइट का फास्ट और रिस्पॉन्सिव होना एक पॉजिटिव रैंकिंग फैक्टर होगा। अभी ये एक नेगेटिव रैंकिंग फैक्टर है। नाउ कंफ्यूज्ड? मान लीजिए कि 4 वेबसाइट हैं, a.com, b.com, c.com और d.com, जो किसी भी यूज़र की क्वेरी के लिए परफेक्ट हैं। इन चारों में कंटेंट सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बैकलिंक्स भी एक जैसी हैं, लेकिन c.com बाकी सारी वेबसाइट्स की तरह स्लो है क्योंकि वो C है, तो c.com कम रैंक करेगी। c.com को स्लो होने का श्राप मिलेगा, लेकिन अगर a.com सबसे ज़्यादा फास्ट है तो a.com को कोई रैंकिंग फैक्टर में बेनिफिट नहीं मिलेगा फास्ट होने की वजह से। ये अभी इस वक्त एक नेगेटिव रैंकिंग फैक्टर है। आपकी साइट को स्लो होने का पनिशमेंट मिलता है लेकिन फास्ट होने का बेनिफिट नहीं मिलता है। मई 2021 से ये सिचुएशन बदल जाएगी और आपकी साइट को फास्ट होने का बेनिफिट मिलेगा। बट इस पेज एक्सपीरियंस में वेबसाइट्स का सिर्फ फास्ट होना एक फैक्टर नहीं है, बल्कि ये 7 एलिमेंट्स का मिक्सचर है। ये 7 एलिमेंट्स हैं: फास्ट लैंडिंग, क्विक इंटरैक्टिविटी, विजुअल स्टेबिलिटी, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, सेफ ब्राउजिंग, HTTPS और नो इंट्रूसिव इंटरस्टिशियल। ये पहले 3 एलिमेंट्स मिलाकर कोर वेब वाइटल्स कहे जाते हैं। इस लिस्ट पर जल्दी से नजर डालते हैं तो आप देखेंगे कि HTTPS भी अब एक रैंकिंग सिग्नल होगा। अगर आपके क्लाइंट की वेबसाइट अभी भी HTTPS पर शिफ्ट नहीं हुई है तो हैप्पी न्यू ईयर की ग्रीटिंग कार्ड की जगह SSL सर्टिफिकेट भेजिए उन्हें। वेबसाइट को HTTPS पर शिफ्ट करिए और HTTPS वर्जन को गूगल सर्च कंसोल में भी ऐड करिए जिससे आपको डाटा बराबर मिलता रहे। गूगल के लिए HTTP और HTTPS प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। यस, अगर आपने डोमेन प्रॉपर्टी को गूगल सर्च कंसोल में ऐड किया हुआ है तो फिर चिंता की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डोमेन प्रॉपर्टी और HTTPS प्रॉपर्टी जैसे वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक गूगल सर्च कंसोल सीरीज को कंप्लीटली नहीं देखा है। हमारी सीरीज में 11 वीडियोस हैं जो आपको गूगल सर्च कंसोल का एक कंप्लीट वॉक थ्रू देते हैं। इसका लिंक अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा।
नंबर 3, स्ट्रक्चर डाटा या स्कीमा डाटा। गूगल लगातार स्कीमा डाटा पर फोकस बढ़ा रहा है और इस पेज एक्सपीरियंस के बाद ये अगला बड़ा फैक्टर हो सकता है। स्कीमा डाटा सर्च इंजन्स को पेज के कंटेंट को समझने में हेल्प करता है और पिछले साल में कई अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स को गूगल सर्च कंसोल में जोड़ा गया है जो स्कीमा डाटा पर ही बेस्ड है। लोगो, वीडियो, FAQ वगैरह वगैरह रिपोर्ट्स आपको तभी मिलती हैं जब आप उस तरह के स्कीमा डाटा को अपनी वेबसाइट पर जोड़ते हैं। इनफैक्ट स्कीमा डाटा के गलत यूज या अब्यूज करने पर गूगल वेबसाइट्स को अब मैनुअल पेनल्टी भी देता है। इसलिए स्कीमा डाटा को सिर्फ यूज करने से काम नहीं चलेगा बल्कि उसे समझकर सही से यूज करना होगा। फॉर्चुनेटली हमने स्कीमा डाटा पर भी काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। बेसिक गाइड से लेकर ऑलमोस्ट सारे मेजर टाइप के स्कीमा डाटा को हमने वीडियो में कवर किया हुआ है। स्कीमा डाटा को अब गूगल टैग मैनेजर के जरिए भी आसानी से जोड़ा जा सकता है और एक वीडियो में हमने दिखाया है कि कैसे आप ई-कॉमर्स स्टोर पर बल्क में स्कीमा डाटा को जनरेट करके गूगल टैग मैनेजर के जरिए जोड़ सकते हैं। स्कीमा डाटा साइकिल चलाने जैसा होता है। शुरू में टफ लगता है लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं ये आसान लगता है और मजा भी आने लगता है। नंबर 4, फोकस ऑन मल्टीमीडिया। इमेजेस और वीडियोस दोनों ही आपकी वेबसाइट की SEO स्ट्रेटजी का पार्ट होने चाहिए। प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस आपकी वेबसाइट को इमेज सर्च से स्टेडी ट्रैफिक दिला सकती हैं और वीडियोस ना सिर्फ आपकी SEO में हेल्प करते हैं बल्कि ब्रांडिंग और लीड कन्वर्जन में भी हेल्प कर सकते हैं। आप अपने एक वीडियो को अपने YouTube चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं जहां सही टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग से आप यूजफुल ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हैं। इसी वीडियो को अपनी वेबसाइट पर एम्बेड करिए और वीडियो टाइप का स्कीमा डाटा अपने पेज पर ऐड करिए जिससे आपके पेज को गूगल सर्च के वीडियो सेक्शन में से काफी ट्रैफिक मिलेगा। नंबर 5, फोकस ऑन लोकल SEO। कई बार लोकल SEO को लोग सिर्फ GMB तक लिमिटेड कर लेते हैं, बट अगर आपकी वेबसाइट किसी लोकल बिजनेस के बारे में है तो आपको लोकल SEO पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट लोकली जल्दी रैंक करे और यूजफुल ट्रैफिक ले सके। जितनी भी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स फर्स्ट 3 स्पॉट पर आती हैं, ऑलमोस्ट उन सभी की वेबसाइट्स भी फर्स्ट पेज पर जरूर दिखाई देती है। लोकल SEO आसान नहीं है लेकिन अगर आप अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी में लोकल SEO को भी एक पार्ट देंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको काफी कम टाइम में देखने को मिल सकते हैं। लोकल SEO की स्ट्रेटजीज आपको कहां से मिलती हैं ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है। नंबर 6, इंटेंट मैटर्स। सिर्फ कीवर्ड रिसर्च मत करिए बल्कि कीवर्ड इंटेंट पर भी रिसर्च करिए। किसी कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम है ये इंपॉर्टेंट फिगर है लेकिन उस कीवर्ड का इंटेंट क्या है, उसे सर्च करने वाले का पर्पस क्या है ये समझना भी जरूरी है। अगर आपकी वेबसाइट एक ई-कॉमर्स स्टोर है और जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशनल इंटेंट का है तो आपको रिजल्ट मिलने से रहे। इनफैक्ट गूगल क्वालिटी रेटर्स गाइडलाइन में भी यूजर की नीड फुलफिल होने पर फोकस डालता है। क्वालिटी रेटर्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सर्च रिजल्ट्स पेज पर आ रही वेबसाइट को यूजर की नीड के फुलफिल होने के बेस पर स्कोर दें। नंबर 7, YMYL पेजेस के लिए EAT एक बड़ा रैंकिंग फैक्टर रहेगा और वो इंपॉर्टेंट और ज़्यादा होता जाएगा। एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्ट वर्दीनेस पर फोकस करिए। EAT को स्टैब्लिश करने के लिए मेन टॉपिक्स के लिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हेल्प करता है और सब टॉपिक्स को आप छोटे पोस्ट से भी कवर कर सकते हैं। जब मैं लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे आर्टिकल को ज़बरदस्ती लंबा करें बल्कि एक्चुअली में आर्टिकल को बड़ा बनाइए, एकदम डिटेल्ड पोस्ट जिसमें आप टॉपिक को A से लेके Z तक, सर से लेके पूंछ तक कवर कर सकें। नंबर 7, फोकस ऑन टेक्निकल SEO। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दो अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन अभी इस टाइम मैं इनको इंटरचेंज करता रहूँगा आपस में, प्लीज़ डोंट माइंड, बिकॉज ये टेक्निकल स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। गूगल कई सारे AI और ML रिलेटेड फीचर्स को ला चुका है। BERT एक AI ड्रिवन एल्गोरिदम है। गूगल एनालिटिक्स 4 AI पर हैविली डिपेंड करता है। गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स का वेटेज भी मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिदम्स डिसाइड करती हैं, वो भी अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए रियल टाइम में। ऐसे टाइम में अगर आप अभी भी टेक्निकल SEO पर फोकस नहीं करते हैं तो ये हेलोजन लैंप के नीचे बैठकर लालटेन जलाने वाली बात हो जाएगी। तो ये 8 फैक्टर्स हैं जो 2021 की SEO स्ट्रेटजी का हिस्सा होने चाहिए। अभी से इन पॉइंट्स पर काम करना शुरू कर दीजिए और हम भी इन टॉपिक्स पर आने वाले साल में काफी सारे वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, गूगल की अपनी खुद की लाइन है, यूजलेस रिजल्ट्स आर यूजलेस, डोंट मेक अ यूजलेस वेबसाइट। SEO मार्केटिंग का एक पार्ट है और मार्केटिंग अच्छी तभी काम आती है जब प्रोडक्ट अच्छा होगा। सो मेक अ ग्रेट वेबसाइट फर्स्ट। थैंक यू so much for watching this video. My name is Amit Tiwari from amittiwari.net and I will see you next time. Take care.